हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग बिल्कुल नया एक्सरसाइज लेके आए हैं, एक्सरसाइज 14.3, जिसका नाम है मीडेन। तो पहले मीडेन का बहुत बेसिक चीज़ देखेंगे, उसके बाद ग्रेड 10 क्लास में यूज होने वाले फार्मूलाज को भी धीरे धीरे देखेंगे। तो वक्त बर्बाद किए बिना मीडेन हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। मीडेन का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले तो मीडेन मतलब होता है मिडिल टर्म ऑफ एन अरे। एक अरे का मिड टर्म को ही बोलते हैं मिडेन। अरे क्या होता है? अरे मतलब होता है डेटा ग्रुप हो चाहे अनग्रुप हो, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप मतलब जिसका क्लास इंटरवल बना हो, या अनग्रुप मतलब बिना क्लास इंटरवल वाला। डेटा ग्रुप और अनग्रुप अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो डेटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो उसको अरे बोलते हैं, और उसी का मिडिल टर्म को बोलते हैं मिडेन। जैसे छोटा छोटा एग्जांपल हम बता दें आपको, और जो फॉर्मूला बताएंगे जो 9th ग्रेड में यूज होता था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। मान लीजिए 21, 7, 25, 16 और दिया हुआ है 0। अब ये जो है ये आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, किसी का मंथली, किसी का डेली इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेटा को पहले अरे बनाते हैं। बोला फाइंड मिडेन, फाइंड मिडेन। अब मिडेन अगर निकालना है अगर आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हमको अरे बनाना पड़ेगा। तो अरे बना लीजिए, या तो आप असेंडिंग या तो आप डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर लीजिए। तो अगर हम लोग असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो पहले 0 लिखेंगे, 0 के बाद लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे 25। अब ये बन गया अरे। अब अरे का मिडिल टर्म कौन होगा? तो 2 इधर से जाते हैं और 2 पीछे से जाते हैं, तो मिडिल टर्म ये पकड़ाया। तो ये क्या हो गया? यही हो गया मिडेन। तो मिडेन क्या हो गया? मिडेन हो गया 16। अब इसी को फॉर्मूला से हम लोग सीखते हैं। फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखिए, काउंट कीजिए कितने ऑब्जर्वेशन हैं। तो आप देख रहे हैं 5 ऑब्जर्वेशन, 5 है। 5 होता है ऑड, तो ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है और इवन के लिए अलग फॉर्मूला है। जैसे अगर n इक्वल टू ऑड होगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये ऑड होगा तो उसका मिडेन निकालने का फॉर्मूला है n+1 और डिवाइड बाई 2 टर्म। अभी हम लोग तुरंत वेरीफाई करेंगे कि ये फॉर्मूला इस पे लागू हो रहा है कि नहीं। सही अभी देख भी लेते हैं। जल्दी से बताइए, n का मान यहाँ कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर 5। तो जैसे ही आप इस पे 5 रखिएगा तो 5 + 1/2 टर्म। तो यहाँ कितना? 6/2 कितना होता है? 3। तो लिखेंगे थर्ड टर्म। तो मिडेन थर्ड टर्म होगा। तो थर्ड टर्म कहाँ से ढूंढेंगे? ये वाला से नहीं ढूंढेंगे, अरे में जाके ढूंढेंगे। तो अरे से ढूंढिए। ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म, फिर ये चौथा टर्म और ये 5वां टर्म। तो यही हो गया क्या? यही हो गया आपका मिडेन। तो आपका फॉर्मूला से भी वही आंसर आया, और ऐसे हम लोग डायरेक्टली अगर इस तरह से ढूंढ के बना लिए तो भी वही आंसर आया। लेकिन फॉर्मूला से बनाना ज़्यादा चाहिए आप लोग को, क्योंकि मान लीजिए अभी तो 5 नंबर है, मान लीजिए आपको दे दे 51 नंबर, तो क्या 51 नंबर ढूंढ के निकालिएगा क्या 20 से? नहीं, वैसे नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट आप लोग मिडेन का ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब n की संख्या ऑड होगा तो ये लगा देंगे, ठीक है। जब n की संख्या इवन होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि n की संख्या जब अगर आपका ऑड है तो ये फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है, चलिए आगे देखें। हालांकि ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत जो है 10th में यूज़ होगा, 9th में ज़्यादा यूज़ होता है ये, लेकिन सीबीएसई का कोई ठीक नहीं है, छोटा मोटा एक आध MCQ दे दे तो एकदम कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मीडियन होता क्या है और उसका बेसिक लेवल पे कैसे हम लोग उसको पता लगाते हैं। अब n की संख्या आप ले लीजिए, n की संख्या ले लीजिए इवन। तो अगर n की संख्या अगर इवन होगा तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। n की संख्या अगर इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या अगर इवन है तो फॉर्मूला यूज़ होगा n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म और डिवाइड बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, अभी समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 हम दे दिए आपको और मैंने पूछा फाइंड मीडियन और नंबर आपको दिया हुआ है सपोज 7, 4, 5, 12, 8, -3 ऐसा दे दिए। अब बोल दिए बताइए मीडियन। अब आप गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, टर्म्स की संख्या 6 है। 6 है मतलब ये इवन है। अब इवन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले अरे तो बना लें। अरे मतलब या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में इसको अरेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरे बना लेते हैं। तो अरे क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 12। ये बन गया अरे। अब फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कीजिए, लेकिन n का वैल्यू कितना रखना है, 6 रखना है। तो यहाँ रखिए 6, यहाँ रखिए 6, तो लिखेंगे 6/2th टर्म प्लस 6/2th प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। तो ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया 3 + 1 4 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चा यहाँ जनरल मिस्टेक ये करता है, मैंने देखा है कि ये 4 और 3 जोड़ के लिख देगा 7 और 7/2 बोल देगा आंसर 3.5। ये नहीं करना है, आपको जाना है अपने अरे में और अरे में ढूंढना है तीसरा टर्म कौन है, उसको रखना है लाके। अरे में जाके ढूंढना है चौथा टर्म, उसको लाके यहाँ रखना है, वो सब्स्टिट्यूट करना है, वो आपको मीडियन बना के देगा। तो अपने अरे में जाइए और ये हो गया तीसरा टर्म, देखिए, और ये हो गया चौथा टर्म। इसको उतार दीजिए यहाँ पे, तो उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 7 जोड़ के बाई 2, तो 7 5 12, 12/2 होता है 6। तो आंसर आ गया 6। अब आप बोलिएगा सर 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 6 आंसर कैसे होगा। तो बिल्कुल होगा। ये जो डेटा है कभी कभी मीडियन जो है वो मैच नहीं करता है, लेकिन 5 और 7 के बीच का नंबर क्या होगा, 6 ही तो होगा। तो ये मीडियन तो है। तो इस तरह से इवन में ऐसे कैलकुलेट होता है मीडियन। इवन नंबर की संख्या रहेगी तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, छोटा मोटा अगर चाहें तो गैस भी कर सकते हैं कि इधर से हम गए हैं 3 और इधर से गए हैं 3, तो कोई भी नंबर आपका हाथ में नहीं आया, तो ये दोनों नंबर का आपको क्या लेना है, ये दोनों नंबर का लेना है आपको मीन, यानी लेना है एवरेज। और शायद मैंने यहाँ पर यही किया है। देखो 5 और 7 का एवरेज लेना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप गहराई से चीज़ों को समझिए कि मीडियन ऊपर ऊपर नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप अंदरूनी बातें जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन का कंसेप्ट तैयार हो गया, इवन में भी और ऑड में भी तैयार हो गया। अब 10th क्लास में पढ़ने वाला फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे। 10th क्लास में मीडियन को कैसे हम लोग निकालते हैं, जब ग्रुप डेटा रहेगा, क्लास इंटरवल वाला। ये तो अनग्रुप डेटा है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ग्रेड 10 में यूज करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, उसको लिखते हैं, उसके टर्म्स को सीखते हैं, उसके पैरामीटर्स को सीखते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से देखिए, m = L + n/2 - CF
इंटू H/F। ऐसे इन चीज़ों का मतलब क्या है आप समझाते हैं। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किसको बोलते हैं अभी समझाएंगे, क्वेश्चन अभी देंगे आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। 2 का मतलब तो सब जानते हो, 2 का मतलब क्या होता है। N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। CF क्या होता है। CF का मतलब यहां पर देखिए, यहां लिख देते हैं। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास। H का मतलब क्या होता है, यहां लिख देते हैं। H का मतलब होता है क्लास साइज और M का मतलब मीडियन। अब अभी क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में NCERT के एक्सरसाइज का ही लेता हूं। पहला क्वेश्चन 14.3 का, ठीक है, उतार लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मीन भी निकालने के लिए बोला और मोड भी निकालने के लिए बोला है, जो कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग मीडियन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार जरा पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल। फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। मतलब बिजली बिल है 68 कंज्यूमर्स का और इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको मीडियन निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, क्या करें। तो अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको एक ये क्या है, ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग निकालेंगे CF। CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF अभी नहीं, रुक जाइए। CF अभी मतलब इसका CF, इस क्वेश्चन का CF कैसे निकालते हैं CF जरा देखिए। पहली मर्तबा आप लोग निकाल रहे हैं, ग्रेड 9 में भी काम पड़ा होगा इसका एक आध बार, यहाँ पर भी काम पड़ेगा। CF कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को देखिए 4 के सामने लिखिए 4, उसके बाद 5 में 4 जोड़ दीजिए। तो 5 में जब 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9, सामने लिख दीजिए 5 के सामने 9। फिर 13 के सामने 13 में 9 जोड़ दीजिए। 13 में 9 जोड़िए, कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 21। फिर 21 में 20 जोड़िए तो ये रहेगा 41। 41 में 14 जोड़िए तो जाएगा 4 और 1 5, ये 4 और 1 फिर से 5। फिर 55 में 8 जोड़िए तो ये जाएगा कितना, ये हो जाएगा 60, 5 6 7 8 63। 1 मिनट रुक जाइए, 4 5 9 9 9 लिख दिए और फिर हो जाएगा कितना 13 ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 7 8 9 तो ये जाएगा 22। ये हो जाएगा 22 और 2 हो जाएगा 42। 42 और 14 आ जाएगा यहाँ पर, 42 और 14 4 5 6 और ये 5 56। फिर ये जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64 और 64 और 4 हो जाएगा 68। तो बोला ये क्वेश्चन में कि 68 कंज्यूमर है और ये लगातार जब जोड़ते जाएंगे इस तरह से तो लास्ट में वही आएगा जितना आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर था। फिर से बता देते हैं, 4 के सामने 4, इसमें 5 जोड़ेंगे तो लिखेंगे 9, फिर 13 जोड़ेंगे 9 में तो लिखेंगे 22, फिर 20 जोड़ेंगे 22 में तो लिखेंगे 42, फिर 14 जोड़ेंगे 42 में तो 56, फिर 8 जोड़ेंगे 56 में तो 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है। एरो बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बेहतर ढंग से मैंने इसको लिख दिया,
ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो डेफिनेशन ही होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब सुनिए, अब यहाँ तक काम करने के बाद अब हम लोग को पहले निकालना है n/2। सबसे पहले क्या निकालना है, n/2। n कितना है यहाँ पर, लास्ट वाला जो नंबर आता है वो n होता है, तो n है 68, तो n/2 कितना होगा बताओ। तो n/2 जस्ट 2 से डिवाइड कर दो तो रहेगा 34। अब क्या करेंगे, अब अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाइए, कहीं पर 34 नज़र आ रहा है आपको, बोलेंगे नहीं सर नहीं नज़र आ रहा है। 34 से जस्ट ज़्यादा कौन है, 34 से जस्ट ज़्यादा देखोगे 42 है, तो 42 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो बनेगा मिडेन क्लास। अगर 34 मिल जाता तो इज़ वेरी गुड, लेकिन 34 चूंकि नहीं मिल रहा है, 34 से जस्ट ज़्यादा वाला को सामने वाले क्लास इंटरवल को बनाएंगे मिडेन क्लास, ठीक है। तो ये बन गया मेरा मिडेन क्लास, ठीक है। तो लिख दीजिए मिडेन क्लास, सब चीज़ लिखना पड़ेगा हम लोग को। मिडेन क्लास कितना होगा, मिडेन क्लास होगा 125 से 145, ठीक है। अब यहाँ आइए, क्या लिखा है, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मिडेन क्लास। तो मिडेन क्लास में लोअर लिमिट कौन है, इसमें लोअर लिमिट कौन है, 125 है, तो L का मान हो गया 125, ठीक है। फिर इधर आइए, n/2 का मान निकाल चुके हैं ऑलरेडी 34। CF को देखो, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मिडेन क्लास। तो आपने जो मिडेन क्लास तय किया है ये वाला, इसके CF को नहीं लेना है, इसके CF के ठीक पहले वाले CF को लेना है। तो ये CF वहाँ पर रखाएगा, फॉर्मूले में रखाएगा। तो हमारा CF का मान कितना है 22, ये खत्म। F क्या, F पढ़ो, लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडेन क्लास। तो मिडेन क्लास ये तय किए हैं, तो इसका सामने का नंबर क्या है, ये 20, तो ये फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो F का मान कितना हो गया 20। H क्या है देखो, पढ़ो, H दिया हुआ है क्लास साइज। तो ये साइज कितना है क्लास का, 125 से 145, यानी 20 है क्लास साइज। 20 का क्लास साइज यहाँ मेंटेन किया हुआ है। तो H कितना है, H है 20। सारे वैल्यूज को ला के फॉर्मूला में रख दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलिए रखते हैं, इन सब चीज़ों को मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये टर्म को मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये स्पेस ले रहा है। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मिडेन का। ठीक है, नया में थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे ही 1-2 क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना, आपको फिर देखने का जरूरत नहीं है, आपको सबको आ जाएगा। तो L लिखिए, L कितना है 125 प्लस n/2 कितना है, n/2 आपने निकाला है 34। CF कितना है, CF है आपका निकाले हैं 22, रख दीजिए 22। F कितना है, F है 20 और H कितना है, H भी है 20। बहुत अच्छी बात है। तो ये सामने सामने 20 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा 125 प्लस ये कितना आ जाएगा 12। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 137 और ये आपका मिडेन आ गया, ये मिडेन आ गया। यही कंसेप्ट है मिडेन निकालने का। अब आपको 1-2 चीज़ याद रखना है कि अगर n/2 आपका मैच ना खाए तो जस्ट उससे ज़्यादा वाला कर लेंगे CF, उसी के ज़्यादा वाले को क्लास इंटरवल बनाएंगे। और ये निश्चिंत रहिए कि आपका n ऑड में आएगा, n हमेशा इवन में ही आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इवन के लिए बना है, ऑड आपको नहीं देगा। क्योंकि बच्चा बोलता है कि सर n का वैल्यू ऑड आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है। तो ये मिडेन का कंसेप्ट खत्म। अगले लेक्चर में टोटल इसके 7 क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन ये करवा दिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पूरा प्रॉपर ढंग से NCERT के बाकी क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, बाय।